चीले की बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करी होगी शायद, और ना करी हो तो मैं आपको आज एक बहुत ही हेल्दी वाली सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम बिल्कुल आटे से बनी हुई, और जब मन करे तब बना सकते हो। ये इतनी इजी रेसिपी है। तो सबसे पहले ना हम एक पतीला लेंगे, उसके अंदर गेहूं का आटा लेना है। अब गेहूं का आटा अगर हमने 2 कप लिया है तो 4 चम्मच जितना इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है, और उतने जितना मतलब 4 चम्मच जितना ही इसके अंदर सूजी भी ऐड कर देंगे। सूजी से क्या होगा ना, एक बहुत ही बढ़िया सा कुरकुरापन आता है चीले के अंदर। तो जब भी आप कभी चीला बनाओ ना, तो 3-4 चम्मच तो सूजी ज़रूर ऐड कर दीजिए, जिससे कि एकदम कुरकुरे से चीले बनेंगे। अब यहाँ पर ना हमने कैप्सिकम, टमाटर और प्याज, इन 3 चीज़ों को ना अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है एक ही साथ चॉपर के अंदर, और उसे भी ऐड कर देना है। तो आपको जितनी सब्ज़ी पसंद हो आप इसके अंदर इतनी ऐड कर सकते हो। फिर चाहे आप इसके अंदर सेम क्वांटिटी में सब्ज़ी ऐड करो या फिर थोड़ी सी टेस्ट के लिए ऐड करो। यहाँ पर ना 1 टमाटर, 1 कैप्सिकम और 1 प्याज ऐड करी है। फिर उसके साथ ऐड कर दिया है धनिया फ्रेशली चॉप किया हुआ, और उसके ऊपर अजवाइन ऐड कर देना है। अजवाइन को ना अच्छे से मसल के ऐड करेंगे ना तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। फिर इसके अंदर मसाले ऐड कर देने हैं। नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। फिर हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर से ना एक बहुत बढ़िया कलर भी आता है, और वो एंटीबायोटिक भी होता है। तो अगर कहीं शरीर में हमारे एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी ना, तो हल्दी उसको पूरा कर देगी। फिर उसके अंदर मिर्ची पाउडर ऐड करना है, और धनिया जीरा का पाउडर ऐड कर देना है। अब धनिया जीरा पाउडर हम 2 चम्मच ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया जीरा का पाउडर जो है ना, वो हर चीज़ में स्वाद को और बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं अदरक और लहसुन, यानी कि जिंजर और गार्लिक की पेस्ट। इसके अंदर हमने गार्लिक की जो मात्रा है ना, वो ज़्यादा रखी है, लहसुन की मात्रा, और 1.5 चम्मच इसके अंदर हमें ऐड कर देनी है। तो हाँ, अगर आप लोग लहसुन प्याज ना खाते हो तो वो दोनों चीज़ें इसके अंदर स्किप कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इसको एकदम पतला सा बैटर बनाना है हमें, जिस तरह से चीले का बैटर होता है ना, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, बिल्कुल उस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट कर लेनी है। तो अब ये जो है ना, थोड़ा सा पहले हार्ड लगता है, पर फिर पानी से ना इसकी कंसिस्टेंसी जब आप प्रॉपर कर देंगे ना, तो ये एकदम हल्का सा हो जाएगा। और अच्छे से इसको मिक्स करना पड़ेगा। अगर विस्कर से ना पाए तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर ना हमने चुटकी भर इसके अंदर सोडा ऐड किया है। सोडा कौन सा, जो आप रेगुलरली खाने में यूज़ करते हैं, मतलब रेगुलरली तो नहीं यूज़ करते, पर जो रेगुलर खाने वाला सोडा होता है ना, वही ऐड किया है। आप चाहे तो इसके अंदर इनो, फ्रूट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसे हमें 10-15 मिनट के लिए ना रेस्ट देना है। तो 10-15 मिनट या आप मिनिमम बस इतनी रेस्ट दे दीजिए, और फिर ये बैटर रेडी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो बेसन ऐड किया है ना हमने, वो अंदर भीग जाएगा, तो उसकी गुठलियाँ नहीं बनेगी। बेसन आटा दोनों, तो उसकी गुठलियाँ जो है ना वो नहीं बनेगी इसके अंदर। थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे ना तो। और फिर रेस्ट देने के बाद इसको अच्छे से वापस से मिक्स कर लेना है। तब तक क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैन रेडी कर लेते हैं। गरम करने के लिए रख दी है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। और ये देखिए, आपको बैटर दिखा देती हूँ, एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब आपको जिस चीज़ से पाए, जैसे कि कुछ लोग ना कार्ड का यूज़ करते हैं चीला और डोसा सब बनाने के लिए, पर हम लोग ना उसे चम्मच जो होता है ना, बड़ा सा लैडल होता है, उसी से डायरेक्टली बना देते हैं। तो अब ये जो बैटर जो है ना, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, और इसको पतला रनी बैटर कर देना है, जिससे कि ये आसानी से हम इसको फैला पाए, जो हमारी तवी है ना हमारी जो, उसके ऊपर। तो ये देखिए, 1 चम्मच डालेंगे ना तो 1 चीला बन जाएगा। हाँ, ऐसा ही होता है। तो हमारा ना 1 चम्मच, 1 लैडल भर कर के 1 चीला बन जाता है। और आप कितना बड़ा बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो छोटा छोटा सा भी बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे, और फिर इसके ऊपर ना हम ऑयल डाल देंगे। थोड़ा पक गया है, आप देख सकते हैं, जो लिक्विड फॉर्म था ना वो उसका जम चुका है, यानी पक चुका है। और फिर उसके ऊपर हमने ऑयल ऐड किया है। बहुत ही बढ़िया सी टिप दूँ अगर आपको, तो आप इसको ऑयल में ना बना करके तो बटर और घी में भी बना सकते हैं। उसमें जो है ना इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए इसके ऊपर ऑयल ऐड किया है। बाकी हम लोग जब बनाते हैं ना, तब हम इसको घी और बटर में ही रोस्ट करते हैं, सेक लेते हैं, तो स्वाद जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं एकदम आसानी से ये ना पैन से अलग हो चुका है, और पलटने में भी इसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है।
तो थोड़ा सा ऑयल इसके लिए हम तवी के ऊपर पहले ऐड कर देंगे और फिर उसके ऊपर बैटर लगाना है। बस पहली बार में इतना करना है, बाकी और बनाएंगे ना तब इसके ऊपर ऑयल ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बस इसी तरह से सारे चीले बना करके रेडी कर देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे ना इसके साथ हम सर्व कर रहे हैं ग्रीन चटनी, जो कि हमने धनिया पुदीना की बनाई हुई है, उसके साथ ये बहुत ही यमी लगता है। और साथ में है यहाँ पे होममेड केचप की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो पहले बनाए हुए हमने मूंग दाल के चीले हैं और बेसन के चीले हैं ना, उसकी भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। बस ऐसी नई सी यमी रेसिपीज़ के लिए नेहा नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फॉलो कर देना। बाय बाय।